दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके अंदर कुछ डिडक्शन किया है और इस डिडक्शन के वजह से अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो सारी डिटेल को अभी हम लोग समझने वाले हैं आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं समझे आसानी से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यानी कोविड-19 के वजह से हम सभी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको वो लोग ने रिड्यूस किया है। यानी अब अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी के अंदर आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये इसीलिए दिया गया है ताकि प्रॉपर्टी के जो डिमांड है अब एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके वजह से कस्टमर को बेनिफिट हो जाएगा, साथ में जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इस स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन की, तो 26 अगस्त को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि स्टैम्प ड्यूटी जो प्रॉपर्टी के ऊपर अब तक आप पे करते थे 5%, अब 5% के बदले आपको सिर्फ 2% पे करना होगा। यानी इस 2% की बात करूँ इसकी वैलिडिटी की, तो ये बेसिकली पूरे ईयर तक रहेगा, यानी 31 दिसंबर 2020 तक आपको 2% स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। हम सभी जानते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी जो है बेसिकली सर्कल रेट या फिर जो आपने एग्रीमेंट वैल्यू है, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होता है उसके ऊपर हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। तो जो भी आपका अमाउंट है तो उसके ऊपर एट प्रेजेंट अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी की बात करो तो आपको सिर्फ 2% पे करना है, 5% पे नहीं करना है। तो ये बेसिकली इस ईयर तक एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगी। यानी नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के 3 मंथ यानी जैन से लेके मार्च तक, यानी जैन टू मार्च 2021 तक आपको स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिलेगी, लेकिन वहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी है 2 के बदले 3% हो जाएगा। यानी करंट ईयर में अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 2% पे करना होगा, और अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आप स्टार्टिंग के 3 मंथ में अगर प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको 3% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं कि टॉप सिटीज़ के अंदर एट प्रेजेंट स्टैम्प ड्यूटी क्या है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे जो मैंने आपको 5%, 2%, 3% बताया, अगर इसको हम अमाउंट में कैलकुलेट करें तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए स्टैम्प ड्यूटी देख लेते हैं टॉप सिटीज़ के अंदर एट प्रेजेंट क्या है। मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2% स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। फिर पुणे की अगर बात करी जाए तो 3% है, हैदराबाद में 4% है, चेन्नई की अगर बात करूँ तो 7% आपको पे करना होगा, बेंगलुरु में 2 to 5% है, फिर दिल्ली की बात की जाए तो 4 to 6% है, अहमदाबाद में 4.9 है और कोलकाता में 5 to 7% है। चलिए यहाँ पर अभी हम लोग स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 तरीके की स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 5% देखते हैं, यानी जो अब तक हम पे कर रहे थे स्टैम्प ड्यूटी 5%। तो मान लेते हैं कि एग्रीमेंट वैल्यू अगर 50 लाख रुपीज़ है तो उसके ऊपर आपको 5% के हिसाब से पहले के केस में यानी 250 आपको पे करना होगा स्टैम्प ड्यूटी, यानी 2,50,000 आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। लेकिन अब क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी के अंदर रिडक्शन हो चुका है तो अब आपको स्टैम्प ड्यूटी 5% नहीं सिर्फ 2% पे करना है। तो सेम एग्जांपल में एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख के ऊपर अगर आप अब 2% कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी ये एप्लीकेबल 31 दिसंबर 2020 तक है। यानी अगर आप कंपेयर करें, पहले आप सेम अमाउंट के ऊपर आप 2,50,000 पे कर रहे थे स्टैम्प ड्यूटी, और अब आपको जो बेनिफिट मिला है उसकी मदद से आप सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं 1,50,000 का आपका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि एक अपकमिंग स्टैम्प ड्यूटी 3% है। अगर आप इस ईयर में अगर घर परचेस नहीं करते हो, नेक्स्ट ईयर में यानी जैन से मार्च अगर आप परचेस करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर आपको 3% पे करनी होगी। सेम एग्जांपल के अगर एग्रीमेंट वैल्यू आपका 50 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पर आपको जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 3% के हिसाब से 1,50,000 पे करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि 2% अगर आप इसी ईयर में पे करते हो तो 1 लाख रुपीज़ पे करना है, और नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के 3 मंथ में अगर आप पे करते हो तो 1,50,000 पे करना है। तो अगर आपने सोच लिया कि आपको घर परचेस करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप करंट ईयर में ही घर परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और डेफिनेटली ये स्टैम्प ड्यूटी का जो बेनिफिट है वो कम ज़्यादा होगा एज़ पर द अमाउंट। यहाँ पे हमने एग्रीमेंट की वैल्यू 50 लाख रुपीज़ ली है तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन हो रहा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कम है तो स्टैम्प ड्यूटी भी उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के अंदर बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिल सकता है।
तो आशा करता हूँ कि अब तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।